नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेज एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरे फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज एक बहुत ही बढ़िया पाम आया है, एक बिजनेसमैन की पाम है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन हम लोग कह सकते हैं, उनकी पाम है और इनकी एज है 62 ईयर्स। तो जब भी हम लोग जानते हैं कि जब भी इस तरीके का पाम आए, 60 पाम आए, तो हम लोगों को वहाँ से बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ, क्योंकि इनकी लाइफ की जो एक मेन जो पीरियड है, अच्छा समय है, वो बीत चुका होता है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलती है कि हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करें उसकी, क्योंकि जितनी हम लोग पास्ट की एनालिसिस करेंगे, प्री एनालिसिस मतलब ये एनालिसिस करने से पहले मैं इस तरीके का पाम का ज़रूर पास्ट एनालिसिस करता हूँ, तो इनका भी किया है। तो जो मैंने पास्ट एनालिसिस किया उसमें क्या निकला, क्या देखा गया और क्या समझा गया, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो ये पाम जब आया और उनकी एज जब 62 ईयर्स थी और उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी बिजनेस है, तो दो चीज़ हम लोगों को कंफर्म करनी चाहिए होती है। तो मैंने उनके से कंफर्म किया, क्या कंफर्म किया, एक तो आपकी जो सक्सेस एज है, जो आपकी सक्सेस शुरू हुई एज की, वो 30 के बाद से ही शुरू हो गई थी। 31 से ही इनकी जो कैरियर ज़िंदगी की सक्सेस है वो शुरू हो गई थी। लेकिन इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी हमें देखने को मिल रही है, करेक्ट। तो ये चीज़ को क्या बताती है, अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये फैमिली बिजनेस हो, ठीक है ना, क्योंकि 30 से ही हम लोगों को सक्सेस मिली थी। तो हमें इस तरीके से कैच करना चाहिए कि 30 के बाद से इन्होंने 100% अपने जो फैमिली बिजनेस है उसको दिया और उसके बाद सक्सेस मिला। अगर इनकी यही सक्सेस हमें 40, 35 उस एज से दिख जाती ना, तो हम लोग कह सकते थे कि नहीं, ये बिज़नेस आपने शुरू तो किया बहुत ही अर्ली, लेकिन आपने एक लंबा समय तक स्ट्रगल किया, उसके बाद आपको सक्सेस मिली, ठीक है ना। तो ये कैच है, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो जब भी हमें अर्ली सक्सेस, 30 के करीब सक्सेस दिखे, माइंड लाइन लंबी हो और वो इंसान बिजनेसमैन भी हो, तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हो जाती है कि वो उनकी पुश्तैनी बिजनेस है। तो दोनों ही चीज़ कन्फर्मेशन में हमें हाँ मिली, एक कि इनका जो सक्सेस है वो 30 के बाद से शुरू हुई और दूसरी इनकी जो बिज़नेस है वो फैमिली बिजनेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को पास्ट एनालिसिस से पता चल जाती है कि हम लोग कितने करेक्ट जा रहे हैं। तो उसी के हिसाब से हम जब फ्यूचर के बारे में भी बताएंगे इस पाम में, तो उसकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आगे चल के ये ठीक हो। एक चीज़ है, इनका फैमिली बिजनेस है और इन्होंने किया है, लेकिन इस फेथ लाइन को देखिए, ये फेथ लाइन हम लोगों को इस तरीके से मुड़ता हुआ जाता हुआ देखने को मिल रही है ना। तो ये भी बताती है कि इस बिज़नेस में इनको सक्सेस तो मिली है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल भी रही है, ठीक है, बहुत आसानी से नहीं मिली है। इवन इनकी फैमिली बिजनेस भी है, क्योंकि फेथ लाइन जो है वो इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा चल रही है। तो जब भी इस तरीके का घुमावदार फेथ लाइन आप लोगों को दिखे, तो समझ लीजिएगा उस इंसान की, चाहे कोई भी कैरियर हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, उनके जो सक्सेस है उसमें स्ट्रगल रहती है। सक्सेस मिलती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिलती है। 100 रुपये कमाने के लिए 150-200 रुपये का मेहनत करना पड़ता है, फिर जाके सक्सेस मिलती है, ठीक है। चलिए थोड़ा ओवरऑल पाम को देख लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग एक बार डिटेल में समझ लेंगे। पाम काफ़ी हैवी और बड़ी है, ठीक है ना। तो ये बताती है कि ये इंसान काफ़ी मेहनती है। हाँ, रेक्टेंगुलर शेप पाम है, जिसके कारण इनकी मेहनत जो है ज़्यादा मेंटल रहेगी, ना ही कि बहुत ज़्यादा फिजिकल। लेकिन फिजिकल मेहनत की भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है उन्होंने किया है, क्योंकि पाम ही इतना बड़ा है कि किसी भी तरीके का मेहनत से ये मतलब अपने आप को खींच नहीं पाएंगे, वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी जो मेंटल पावर है वो ज़्यादा पावरफुल है, जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में तरक्की और सक्सेस बहुत बेहतरीन मिली। थंब बहुत ही बड़ी और लंबी थंब है, ठीक है, थंब काफ़ी मोटी भी है। तो इसमें पावर दिखाती है कि जब भी ये काम करने जाते हैं, जो एक बॉस का पावर होता है, उस तरीके का पावरफुल इंसान है, जो दूसरों को ऑर्डर देना या दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करती है और करते भी है, ठीक है। लोग इनसे थोड़ा डर के ही रहेंगे, इनके जो कर्मचारी हैं थोड़ा डर के ही रहेंगे, थोड़ा डर के ही इनसे काम करते रहेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही है। तो लीडरशिप स्किल इनकी बहुत बढ़िया रहेगी, मैनेजरियल एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी और किसी भी चीज़ की प्लानिंग करने की क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया ये प्लानर है, बहुत अच्छी तरीके से ये प्लानिंग कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर भी आप लोगों को क्रॉस दिखेगा ना, बेंटेड इंडेक्स फिंगर, तो ये दिखाती है कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी हाई रहती है। बेंटेड इंडेक्स फिंगर हो, लंबी इंडेक्स फिंगर हो, छोटी फिंगर और
सन फिंगर के बीच में जब आप पाम क्लोज कर रहे हैं तो गैप बनता हुआ देखने को मिल रही हो, तो ये सारे लीडरशिप की इंडिकेशन है। यहाँ पे देखेंगे छोटी फिंगर भी हमें हल्की सी क्रॉक देखने को मिल रही है, तो ये अपने काम में एक्सपर्ट रहेंगे और क्विक लर्नर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ये लोग सीख लेते हैं कोई भी चीज़ हो। अब हम लोग ये इमेज देखते हैं, क्लोजर इमेज। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ों की पता करनी है। पहले तो हम लोगों को देखनी है कि मरकरी माउंट कैसी है, क्योंकि ये बिजनेसमैन है। मरकरी की लाइन क्या कह रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मरकरी की लाइन है। दो मरकरी लाइन हमें लाइफ लाइन से आता हुआ देखने को मिल रही है और मरकरी माउंट तक जा रही है। ये स्ट्रॉन्ग मरकरी माउंट की इंडिकेशन है। यहाँ पे हमें एक ही स्ट्रॉन्ग लाइन देखने को मिल रही है और 2-3 छोटी छोटी हल्की लाइन देखने को मिल रही है। तो ये क्या कह रही है कि हो सकती है कि पहले आपके पास बिज़नेस चलाने के लिए जो लिक्विड मनी है उसकी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये छोटी लाइन, ये घटती बढ़ती रहती है, हल्का होता रहता है, कभी डीप होती रहती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमें एक ही लाइन क्लियर देखने को मिल रही है, बाकी सारी हल्की है। तो ये दिखाती है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ सालों के लिए या कुछ सालों से या कुछ टाइम से आपके पास जो लिक्विड मनी है उसकी थोड़ी हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। 2-3 लाइन स्ट्रॉन्ग होना ये कंफर्म कराती है कि लिक्विड मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक ही लाइन आपको दिखे या ना दिखे, बहुत ही हल्की लाइन दिखे, तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट टाइम सिचुएशन में आपकी जो लिक्विड मनी है उसकी प्रॉब्लम है। यही लाइन है, देखिए यहाँ पे एक लाइन नहीं है, यहाँ पे हमें क्लियर लाइन देखने को मिल रही है, यहाँ पे हल्का देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये सारे लाइन जब फिर से डीप हो जाएगी तब आपकी फिर से जो लिक्विड मनी की जो अभी प्रॉब्लम है बिज़नेस चलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, लिक्विड मनी की जो प्रॉब्लम है वो आपका जाता हुआ दिखेगा। इस टाइम में थोड़ा बहुत पैसे फंस सकते हैं, आपका जहाँ पे पैसे आना है वो आ नहीं पाएगा, कहीं पे आपको अर्जेंट पेमेंट करनी है तो वो रुक जाएगी, वो लेट हो जाएगी। तो इस तरीके का डिफ़िकल्टी सिचुएशन रहेगी। मैं रेमेडी इनको बता दूंगा जिससे इनकी जो सिचुएशन है ये, क्योंकि ये बहुत ही टेम्पोररी सिचुएशन है, रेमेडी से बहुत बढ़िया रिजल्ट करती है। तो मैं इनको रेमेडी बता दूंगा जिनके कारण इनको बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगी। सन माउंट को देखते हैं कि सन माउंट कैसी है। सन माउंट दिखाती है कि बड़ी सी सन माउंट है, तो इनकी रेपुटेशन मार्केट में काफ़ी हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाईली रेपुटेटेड बिजनेस है, ठीक है। डिफेंस मार्ट से भी हमें सन माउंट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इनकी ज़मीन जायदाद घर के करीब अगर ये बिज़नेस करते हैं, ठीक है, बिज़नेस एरिया में इनका खुद का अगर ऑफिस हो जहाँ पे ये एटलीस्ट एक वक्त का खाना खाए, ठीक है, इस बात को समझिए। क्योंकि इनके जो ये कनेक्शन है ना डिफेंस मार्ट से, जब भी आपका सन का कनेक्शन जुड़ती है, ठीक है, वो सब भूल जाइए जो सारे बाकी सारे पामिस्ट बताते हैं कि पिछले जन्म का कर्मों का ये वो सब छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल बताते हैं जो सही होता है। ये इंसान उस तरीके का जगह पे काम करते हैं जहाँ पे इनका खुद का ऑफिस रहता है और ऑफिस में एटलीस्ट 1 टाइम अपने ही केबिन में, अपने ही जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं ना, उस तरीके से कंफर्टेबल अपने ही केबिन में खाना एक बार ज़रूर खाता है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम ऐसा ही होती है मेनली कि हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग अपने घर को ही बिज़नेस बना देते हैं, मतलब घर में ही बिज़नेस शुरू कर देते हैं, घर से ही अपने काम काज करते हैं, चाहे बिज़नेस करें या कोई भी प्रोफेशन में हो, मेनली अपने घर से चलाना ही ज़्यादा पसंद करते हैं और करते भी है। क्योंकि इनके जो ये है डिफेंस मार्क्स, ये घर का भी दिखाती है, आपके घर के कारण घर को भी दिखाती है, तो वहाँ से सन माउंट तक कनेक्ट हो जाती है। तो जब इस तरीके से सन माउंट कनेक्ट हो जाए तो क्या होती है कि आपका जब भी फेम है, सक्सेस है, जो भी सब कुछ है वो घर से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है। तो इंसान क्या करते हैं, घर से ही ज़्यादातर कामकाज करते हैं। लेकिन जिन लोगों का बड़ा काम हो, बड़ा ऑफिस हो, बाहर आपको जाना ही पड़े, जैसे इनके फैक्ट्री हो, तो घर में तो फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, फैक्ट्री आपको बाहर ही खोलना पड़ेगा। लेकिन उस फैक्ट्री में खुद का जो ऑफिस रहता है वो करीब करीब घर की तरह ही रहता है, बना लेते हैं ये खुद को, ठीक है, उस ऑफिस को घर की तरह। लेकिन ऐसे इंसान अगर आप हैं जिनके बिजनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो अपना काम काज आप घर से ही शुरू कर सकते हैं, अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। और हमेशा अपने ऑफिस को, जो भी आपके फैक्ट्री या यहाँ पे ऑफिस है, वर्कशॉप में ऑफिस है, उसको घर की तरह ही रखिए। उसमें हो सके तो 2-4 कपड़े घर मतलब जो पहनते हैं वो भी कपड़े वगैरह, टॉवेल वगैरह ज़रूर रखिएगा रेगुलर यूज़ के, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है जो बहुत ही लकी मानी जाती है, ठीक है। इसके कारण क्या होती है
कि फ़िश की तरह रिजल्ट देती है। यहाँ पे हमें हाई सक्सेस मिलती है ट्रायंगल के कारण। यहाँ पे हमें फ़िश की फॉर्मेशन दिखेगी क्योंकि ये एक सक्सेसफुल इंसान है, बहुत ही सक्सेस इन्होंने अचीव किया है। ठीक है, फेथ लाइन के एनालिसिस से हमें पता चलेगा, लेकिन ये फ़िश की साइन हमें क्लियर कट बताती है कि हाँ, पैसे के मामले में या सक्सेस के मामले में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई इनको, बहुत ज़्यादा मिली है, बहुत ज़्यादा। हाँ, टेम्पोररी कभी कभी हो सकती है कि ज़िंदगी में तकलीफ आए, लेकिन परमानेंटली अगर हम लोग देखें तो ये काफ़ी सक्सेसफुल इंसान है। इतनी बढ़िया फ़िश की फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है। ये दो साइन क्लियर कट इंडिकेशन कर रही है कि इनको अच्छी सक्सेस मिली है। लेकिन हाल ही में कुछ आपकी प्रॉब्लम भी आ सकती है फेम में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें हल्की सी क्रॉस की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। इसको मत लीजिए, एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि ट्रायंगल बनाते हुए हुई। लेकिन यहाँ पे जो हल्की सी साइन बन रही है, ये वाली जो क्रॉस इंडिकेशन है, ये क्रॉस साइन है, ये दिखाती है, क्योंकि ये भी टेम्पोररी लाइन से ही बनी हुई है, ये कोई परमानेंट रहने वाला है नहीं है, बहुत ही हल्का है। तो टेम्पोररीली कुछ आपका प्रॉब्लम आई है, जिनके कारण क्या कह सकते हैं कि आपके जो नाम है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। जो बिज़नेस की जो नाम है, फेम है, उसमें थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टीज आता हुआ देखने को मिल रही है। बाद में हम लोग अलग से वीडियो में इनको रेमेडी की बात कर लेंगे। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्लियर कट ट्रायंगल की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये ट्राइडेंट फॉर्मेशन सन माउंट में हो, सैटर्न माउंट में हो, दोनों ही माउंट में हो या एक ही माउंट में हो, ये दिखाती है कि आपको हमेशा ही एक से ज़्यादा काम करनी चाहिए। एक, आपको इस तरीके का काम करना चाहिए जो आपकी मेन प्रोफेशन हो। दूसरी, आपको ये काम करना चाहिए जो आपकी हॉबी हो, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इनकम ना आए तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो आपकी मल्टीपल प्रोफेशन हमें क्लियर कट इंडिकेशन देखने को मिल रही है। किस तरीके का कामकाज आप कर सकते हैं? आपकी जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, जुपिटर माउंट हमें बहुत ज़्यादा बड़ी देखने को मिल रही है। मंगल माउंट भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, साथ में वेनस माउंट भी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तीनों किसी माउंट की एक हमें कामकाज करनी चाहिए। अगर जुपिटर माउंट हो तो क्या हो सकती है कि आप होटल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, खाने से जुड़ी हुई कोई भी कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, खाना बनाना ही नहीं, मतलब आप जो अनाज है उसका भी बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके का खाने का प्रोडक्ट से आप जुड़ के बिज़नेस कर सकते हैं। ये जो मंगल माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये इंडिकेशन कर रही है कि आप किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का, रियल एस्टेट का, हेवी मशीनरीज यूसेज हो, वहाँ का आप कामकाज कर सकते हैं। वेनस माउंट का तो काम आप कर ही रहेंगे, क्योंकि इनकी जो है वो प्रिंटिंग की बिज़नेस है, कपड़े जो होते हैं उसकी प्रिंटिंग की बिज़नेस है और टोटली वेनस की बिज़नेस है। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे क्रिएटिविटी और आर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ये दोनों ही बिजनेस, इस तरीके का अगर बिज़नेस हो तो ज़रूर उससे वेनस जो है स्ट्रॉन्ग रहेगी। वेनस देखिए नीचे से कितनी ज़्यादा हमें माउंट की एग्रेसिवनेस दिखा रही है, ये दिखाती है कि स्ट्रॉन्ग वेनस की इंडिकेशन। इतनी बड़ी जगह, ठीक है, उसके ऊपर अंडे की तरह फूला हुआ वेनस, ये क्लियर कट वेनस की प्रोफेशन को दिखाती है। तो ये वेनस के प्रोफेशन में है। मंगल का भी आप प्रोफेशन में जा सकते हैं और जुपिटर के प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, आपको जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगी कि इस प्रोफेशन में भी आपको बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, सिंगल काम में आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी, लिमिटेड रहेगा, हमेशा लिमिटेड रहेगा, क्योंकि आपके पाम में ये साइन दिखा रही है कि आप मल्टीपल प्रोफेशन में होना चाहिए आपको। तो एक काम हॉबी की तरह भी करनी चाहिए ऐसे लोगों को। अगर नहीं करना चाहते प्रॉपरली, आप दो काम नहीं करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं जो जिस काम को प्रेफर करता हूँ या कर रहा हूँ उसी में हमको ज़्यादा सक्सेस मिले, तो हॉबी की तरह छोटी सी कोई और एक काम भी शुरू कर दीजिए। कुछ टाइम दीजिए, दिन में 1-1.5 घंटा उसको भी दीजिए। तो क्या होगी कि आपकी जो पुराना जो मेन बिजनेस है उसमें भी आपको तरक्की और सक्सेस आता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी हम लोग और थोड़ा जुपिटर माउंट के बारे में बात कर लेते हैं। बड़ी साइज़ है, एम्बिशन लाइन है जो माइंड लाइन से आ रही है, जो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। एम्बिशन लाइन अगर माइंड लाइन की आए तो ऐसे लोगों को पता होती है कि अपने सक्सेस को कैसे अचीव किया जाए। सक्सेस हमेशा ही हर लोग चाहते हैं, लेकिन वो लोग कम अचीव कर पाते हैं जिनके सिर्फ एम्बिशन लाइन, लाइफ लाइन से आती है, क्योंकि उनके इच्छा तो है कि मुझे बड़ी सक्सेस मिले, शौक़ है, इच्छा है, कुछ भी है, कहिए सपना है, ठीक है, एम्बिशन है कि बड़ी सक्सेस अचीव करें, लेकिन उसको पूरा करने कैसे है ये पता नहीं चलता है उन लोगों को, मतलब ये ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन जिन लोगों के माइंड लाइन से आती है ना एम्बिशन लाइन, वो लोगों को पता है कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे कैसे सक्सेस अचीव करना है, वो लोग करते भी है, सक्सेस को अचीव भी कर लेते हैं। ठीक है, यही छोटी सी जो है डिफरेंस है। हाँ, सलमान रिंग की हमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है,
तो काम में थोड़ी और निष्ठा बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। मंगल माउंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, पहले ही बता चुका हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो आपकी इम्यून पावर को बढ़ाती है, आप में एक बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जेटिक इंसान बनाती है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है मंगल माउंट में। तो जिसके कारण क्या रहेगी कि और आप हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, कोई भी बीमारी आपकी आएगी, आ चुकी है जितनी भी, क्योंकि आपकी 62 ईयर्स एज हो चुकी है, आपने बहुत अच्छी तरीके से उससे फाइट किया है और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप रिकवर भी कर जाते थे। ठीक है, ज़िंदगी भर तक आपका ये चला, ये आपकी मंगल माउंट की देन है। जो स्ट्रॉन्ग मंगल माउंट हमें देखने को मिल रही है वो इस तरीके का इम्यून पावर हम लोगों को देती है। वेनस माउंट में खड़ी लाइन हमें देखने को मिल रही है, तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको काम का, लेकिन उतनी भी ज़्यादा हमें क्लियर कर नहीं देखने को मिल रही है, तो शायद थोड़ी टाइम लगेगा आपका। उसके बाद एक टेम्पोररी प्रॉब्लम है जो इसकी हमें सन माउंट में भी देखने को मिल रही है, मरकरी में लिक्विड मनी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो खड़ी लाइन है वो थोड़ी हल्की देखने को मिल रही है। ये सारे चीज़ जो है वो बता रही है कि टेम्पोररी कुछ प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन वो धीरे धीरे आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर होता हुआ ज़रूर दिखेगा। चंद्रमा माउंट की बात करेंगे, बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन करती है कि ऐसे लोगों को क्रिएटिविटी लेवल और थिंकिंग पावर काफ़ी हाई रहती है। थिंकिंग पावर आपका वैसे भी काफ़ी हाई है, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो धीरे धीरे करके चंद्रमा माउंट की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिल रही है। तो ये एक चीज़ हमें पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है कि आपकी थिंकिंग जो है क्लियर है। हाँ, यही चीज़ जो है आपको थोड़ी ओवर थिंकिंग भी बनाती है, क्योंकि माइंड लाइन की एंड पार्ट में हमें जॉब की जो है मोल देखने को मिल रही है, हल्की मोल है। देखिए, इस तरीके का अगर हल्की मोल हो ना, बहुत डीप ना हो, ऐसा ना हो जैसा मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके का बहुत ही ज़्यादा डीप ना हो, एकदम डीप ना हो, इस तरीके का रेडिश आपको मोल दिखे, ये रेडिश मोल है और ये ब्लैक मोल है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं करती है, चाहे कहीं पे भी हो, आपकी लाइफ लाइन में हो, हार्ट लाइन में हो, माइंड लाइन में हो, बहुत ज़्यादा हाईली आपको हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको छोटा मोटा हेल्थ से जुड़ी हुई कनेक्टेड जो है तनाव देगी। तो ये मोल यहाँ पे क्या देगी, स्ट्रेस देगी। ठीक है, बहुत हो सकती है कि आपको सर में दर्द की ये हो कि आपके सर दर्द करता रहे, साइनस का जो प्रॉब्लम है जिससे सर दर्द होता है वो हो, इस तरीके का कोई छोटा मोटा बीमारी हो जिससे आपका तनाव आता रहे, सर दर्द हो। शाम के वक्त ज़्यादातर देखते हैं कैसे लोगों को सर में दर्द आ जाती है। ठीक है, बहुत लंबे सालों तक चलती है, कुछ साल उसके बीच में गैप रहती है, फिर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, और ये टेंशन रहती हो, अनजाने डर रहता हो, ठीक है, शत्रु की एक भय रहती हो। ठीक है, भय, डर, स्ट्रेस, ये सब कुछ रहता है जिन लोगों के इस तरीके का सिचुएशन हो। ज़्यादातर ही वो फेक रहते हैं, मतलब हम लोग के दिमाग की ही उपज है, मेनली वो प्रैक्टिकली होती नहीं है, लेकिन फिर भी ये देता है। ठीक है, इसकी रेमेडी भी आप कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, तो ज़रूर करिएगा, तो आपका धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगी कि एक चीज़ है कि स्ट्रेस देगी यही चंद्रमा माउंट और माइंड लाइन की कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे, कुछ भी नेगेटिव होगी उसके लिए आप ज़्यादा सोचेंगे। रेक्टेंगुलर शेप पाम भी है, तो जिनके कारण क्या होगी कि आप डिप्रेशन में भी छोटे मोटे जा सकते हैं। तो ये रही चंद्रमा माउंट की बात। ट्रैवल लाइन भी है, तो ट्रैवल रहेगी आपकी ज़िंदगी में काफ़ी। बात करते हैं मेन लाइन की। हार्ट लाइन बहुत नीचे से शुरू हो रही है, तो जिनके कारण क्या हो रही है कि जगह अच्छी मिल रही है। तो जब भी जगह अच्छी मिले तो ऐसे लोग पैसे वाले ज़रूर बनते हैं, हाईली सक्सेस पैसे के मामले में ज़रूर अचीव करते हैं, काफ़ी पैसे वाले होते हैं। तो इनके अभी ज़िंदगी में पैसे का आना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा रहा है, आगे भी रहेगा। पैसे की कोई दिक्कत कमी नहीं रहेगी। कितनी इतनी बड़ी जगह अगर आपको मेन अमाउंट से मिलता रहे, ये चारों अमाउंट से मिलता रहे, तो आप सक्सेसफुल और पैसे वाले ज़रूर बनते हैं। हार्ट लाइन में ऐसे कोई बड़ी डीप बीमारी की हमें इंडिकेशन नहीं देखने को मिल रही। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक धागे जैसी हमें लाइफ लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। माइंड लाइन ठीक ठाक है। इस मोल के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। माइंड लाइन यही बताती है कि अगर आप नौकरी करते तो कोई परमानेंट नौकरी करते, सरकारी नौकरी वगैरह करते जहाँ पे आप लंबे समय तक करते। बिजनेस अगर खुद से शुरू करते तो वहाँ पे स्ट्रगल रहती, लंबे समय के बाद आप सक्सेस मिलती। लेकिन ये आपकी पुश्तैनी बिजनेस है, तो आपको सक्सेस मिली है और आप बेहतरीन तरीके से 30 के बाद से ही सक्सेस अचीव कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन लाइफ लाइन की अगर बात करेंगे तो लाइफ लाइन हमें शुरुआत में सीधा देखने को मिल रही है। इस पार्ट को देखिए, ये दिखाती है कि अर्ली लाइफ में आपका तबीयत में खराबी था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम डिफिकल्टीज आपकी हेल्थ को लेके थी। क्योंकि इस टाइम में हमें लाइफ लाइन बिल्कुल सीधी देखने को मिल रही है, करीब 40 तक तो रही ही होगी।
चाहे वो आपका एनर्जी लेवल ड्रॉप हुआ हो, छोटी मोटी बीमारी आपको घेरता रहा हो, ठीक है, किसी न किसी तरीके से आपका प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी कुछ नहीं थी और बहुत ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे हमें मंगल रेखा भी देखने को मिल रही है जो सपोर्टिंग लाइन है। इस तरीके का लाइफ लाइन या लाइफ लाइन में कोई दिक्कत हो या ज़िंदगी में किसी भी तरीके का परेशानी आए तो ये मंगल जो लाइन है, जिसे एंजल लाइन भी करते हैं, ये हम लोग को हमेशा प्रोटेक्शन देती रहती है। आगे की लाइफ लाइन जो प्रेजेंट टाइम की भी है, ये एक राउंड शेप में है, तो एक बहुत बढ़िया इंडिकेशन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो लेटर पार्ट में ही आपकी माइंड लाइन में ये मोल भी है। लेटर पार्ट की आपकी जो हार्ट लाइन है ये ज़्यादा डीप है अर्ली लाइफ से, और लेटर पार्ट की आपकी लाइफ लाइन राउंड शेप होने के बावजूद भी थोड़ी सी हमें डीप और गहरा देखने को मिल रही है। ये भी नेगेटिव साइन ही मानी जाती है। तो यहाँ पे भी हमें आपकी तबीयत में थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, जितनी हो सके उतनी फिजिकल एक्टिविटी रखिए, ठीक है। योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मॉर्निंग वॉक हो सके लीजिए, ठीक है। योगा करिए ज़्यादातर, तो ये बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर इस तरीके का कुछ भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आधा घंटा भी दिन में करते हैं, तो आपका ज़ीरो रहेगा। फिजिकल जो प्रॉब्लम है, हेल्थ की इश्यूज़ है, ज़ीरो रहेगा। अगर वो कुछ ना करते हैं तो थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि इस पार्ट में हमें 3 प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, हल्की प्रॉब्लम तीनों ही। एक तो ये जो है आपका हार्ट लाइन मोटी हो रही है, माइंड लाइन की लेटर पार्ट में ही मोल है, और ये आपकी जो लाइफ लाइन है ये भी थोड़ी हमें मोटी और गहरी होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। लाइफ लाइन की कुछ असेंडिंग लाइन भी थी, ये करीब करीब इनको जो दिखा रही है कि 35 से लेकर 38 के बीच में अच्छी सक्सेस प्रोग्रेस मिली। और अगर हम लोग प्रोग्रेस देखें तो उतनी ज़्यादा अभी कुछ है नहीं। हाँ, एक लाइन इसी एज 50 के करीब ड्रॉप डाउन हुई थी, तो वहाँ पे हमें कुछ हेल्थ इश्यूज़ या फिर फैमिली में कोई इश्यूज़ या हेल्थ से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है, और हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही है। लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी तरीके से वेनस माउंट के अंदर जा रही है। जब भी वेनस माउंट के अंदर लाइफ लाइन जाए तो ऐसे लोग, हम लोग कहते हैं कि बटवृक्ष है, जो हमेशा गार्जियन की तरह रहते हैं, पूरे फैमिली और रिलेटिव के सभी का ख्याल रखते हैं। तो ये भी हमें एक गार्जियन लाइन की इंडिकेशन भी यहाँ पे दिखा रही है। अभी हम लोग बात करते हैं मेन लाइन, फेथ लाइन की। शुरुआत की ज़िंदगी में फेथ लाइन इनकी था नहीं। फेथ लाइन आई 30 के बाद से, 31 के बाद से, जो इनको सक्सेस देना शुरू किया। 30 अगर हम लोग देखें तो करीब करीब अगर हम लोग देखें 31 से तो फेथ लाइन शुरू हुई, सक्सेस पाना भी शुरू हो गया। लेकिन इस पार्ट से अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन काफ़ी गहरा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखने को मिल रही, जो एज रहेगा इनका 33 ईयर्स, ठीक है। 33 ईयर्स से इनको अच्छी सक्सेस और अच्छी प्रोग्रेस शुरू हुई। करीब करीब अगर हम लोग देखें तो ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। इस टाइम की एज में अगर हम लोग देखें ना, कि इस टाइम में इनको एक तो छोटी मोटी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली सन माउंट से, मरकरी माउंट से, ठीक है, और वो वेनस माउंट से, लेकिन वो किसी भी टाइम को नहीं दिखाते हैं। टाइम अगर हम लोगों को देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये जो इनकी एज है 62, देखिए यहाँ पे फेथ लाइन क्या हो रही है, बेंट हो रही है। ये जो घुमाव है जो पहले भी था करीब करीब 54 के करीब, तो उस टाइम में भी इनको छोटा मोटा इस तरीके का दिक्कत हुआ था, जो अभी लिक्विड मनी की प्रॉब्लम, बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल, ये हमें देखने को मिल रही है इस एज के करीब भी, ठीक है। ये भी छोटा मोटा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि फेथ लाइन की डेप्थ बहुत अच्छी है, डीपनेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पहले से तो बहुत बेहतरीन है अभी फेथ लाइन आपकी। तो ये तो आपको अनलिमिटेड सक्सेस दिलाएगी, लेकिन ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ टाइम तक रहेगा, साल तक रहेगा, मैक्सिमम 1-1.5 साल तक रहेगा ये छोटा मोटा प्रॉब्लम। उसके बाद ये चला भी जाएगा और आपको अच्छा सक्सेस देगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। वेनस माउंट में अगर हम लोग देखें तो एक स्टार साइन भी बन रही है, ठीक है। ये जो स्टार साइन है, यही से एक लाइन आके इस तरीके से हमें मरकरी लाइन को कटता हुआ देखने को मिल रही है। यहाँ पे इन्होंने क्रॉस साइन हम लोग को दिया था, ये कोई साइन नहीं है, इसको आप इग्नोर करिए इस तरीके का अगर यहाँ पे साइन है। लेकिन ये जो स्टार साइन बन रही है ना, ये थोड़ी तकलीफदेह है, ठीक है। ये आपको पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम की इंडिकेशन को दिखाती है। तो आपका हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। 65 के करीब वहाँ पे हमें पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम, चाहे वो फूड पॉइजनिंग हो, चाहे आपका गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो, लीवर से कोई जुड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे हमें वेनस में एक स्टार मार्क्स दिखी थी,
देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार मार्क्स है, ठीक है ना। और ये लाइफ लाइन को हल्का सा काट के जा रही है, तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन हमें आपकी हेल्थ के कनेक्शन से 64-65 के अंदर देखने को मिल रही है, जिसको आपको ख्याल रखना है। सब कुछ मिला के मैं आपको अलग से रेमेडी बता दूंगा, तो बहुत ज़्यादा घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, हाँ टेम्पोररी एक प्रॉब्लम है जिसको मैं रेमेडियल मेजर दे दूंगा, उससे ठीक हो जाएगी। हेल्थ का ख्याल आपका 64-65 तक रखना है। उस 2 साल को आपको ज़्यादा गए ठीक ठाक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में पेट से जुड़ी हुई भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, चाहे फूड पॉइजनिंग हो, लीवर डिजीज़ हो, या गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम हो, या किडनी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट के निचले हिस्से में जो भी ऑर्गन्स रहते हैं उसमें किसी भी हमें तकलीफ होने का इंडिकेशन दिखाती है, तो उसमें थोड़ा आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से सलाह मशवरा ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। तो यही है इस पाम के एनालिसिस। एक नई पाम लेकर बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।